जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा और आज के इस 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन के सही आंसर करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी भारत है। कल भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। चलिए आप सभी आंसर बताइए, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। याद रखिएगा, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, आलू क्या है? रूपांतरित तना है। बाकी शकरकंद, मूली, गाजर ये सभी क्या है? जड़ है। आगे देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा वृद्धरथ। याद रखिएगा, अंतिम मौर्य शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, दूरी की इकाई है। एक होता है पारसेक, ये भी क्या है? दूरी की इकाई है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक पारसेक बराबर, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको अभी याद कर लीजिए, एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? इसे भी नोट कर लीजिए। एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की इकाई है। और देखिए दोस्तों, अभी इस क्लास के बाद रात 8:30 बजे में बिहार एसएससी के लिए क्लास चलेगा। तो जो भी बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, आप लोग रात 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। आगे देखिए, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। एक याद रखिए, कीर्तिलता। कल भी हमने इस क्वेश्चन को शायद बताया था। कीर्तिलता ये किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखिए। शाम 7:30 बजे की क्लास में डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग जरूर देखें। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो साथियों मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा, राजगिरी या फिर गिरिव्रज, ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। देखिए टोटल 16 महाजनपद थे
16 महाजनपदों में मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और बिहार में 3 महाजनपद थे, कौन कौन? एक आपका मगध हो गया, दूसरा था कौन? दूसरा अंग, और तीसरा महाजनपद था वज्जी। तो ध्यान रखना है, बिहार में कितने महाजनपद थे? 3, मगध, अंग और वज्जी। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो साथियों, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर जो है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, एस्बेस्टस के कारण होता है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में किसके द्वारा किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों, आप सभी साइड में कॉपी लेके बैठिए और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह कॉड लिवर तेल में किस जीव से प्राप्त किया जाता है? यानी कि कॉड लिवर तेल जो होता है किस जीव से प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है मछली से प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है? तो प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? यहाँ पे देखिए 2,4-D, ये तो प्रतिजैविक नहीं है क्योंकि ये खरपतवार नाशी है, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इनमें से कौन प्रतिजैविक है? तो याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये क्या है? तो प्रतिजैविक है। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? चलिए आंसर बताइए आप सभी। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1905 में याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस के अक्षर के समान है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर का आकार जो है अंग्रेजी के एस के अक्षर के समान है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है और इसी में है मेरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। और देखिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। और सेशन पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ सेशन को जरूर शेयर करें। तो कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं? याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। कच्चे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में भी पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो यहाँ पे वित्त आयोग आंसर नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है संविधान में। निर्वाचन आयोग का भी उल्लेख मिलता है संविधान में, याद रखिएगा।
आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में। अंतर्राज्यीय परिषद याद रखिएगा, इसका भी उल्लेख मिलता है आर्टिकल 263 में। यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, तो ये क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो साथियों, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? यहाँ पे देखिए, आपको सार्क का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेड क्वार्टर है। और सार्क में वर्तमान में टोटल 8 मेंबर है, जिसमें से यहाँ पे देखिए म्यांमार नहीं आता है। म्यांमार का पुराना नाम याद रखिएगा, वर्मा था। बाकी ये भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सभी सार्क का सदस्य है। ग्लूकोज के निम्नलिखित बहुलकों में से जंतु कौन सा संचित करते हैं? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, यह है ग्लाइकोजन। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा टोटल 6 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर है। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, इसका सही जवाब है शशि थरूर है और एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, जिसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो साथियों, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इनायत खां है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। एक याद रखिएगा हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, तो ये किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1938 में कांग्रेस का कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन, यानी हरिपुरा में हुआ था 1938 में अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आग बुझाने के परिधानों यानी कपड़ा पर चढ़ी परत किससे बनी होती है? यहाँ पे देखिए, परिधान का मतलब होता है कपड़ा यानी वस्त्र। तो आग बुझाने का जो वस्त्र होता है, इस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो किससे बनी होती है? याद रखिएगा मेलामाइन से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यूटोपिया का लेखक कौन था? चलिए आंसर बताइए 25 के लिए, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा थॉमस मोर। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है थॉमस मोर। स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है? सॉरी, यहाँ पे प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ ये कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये राजस्थान में स्थित है। और एक पूछा जाता है स्टैचू ऑफ
यूनिटी जो कि गुजरात में है, और ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इसका सही जवाब है तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये वेनेजुएला में स्थित है। कनाडा की राजधानी पूछे कहाँ पर है? ओटावा। ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? तो साथियों, हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 में। किसके लिए? शिक्षा के विकास के लिए। और इसका गठन किया था लॉर्ड रिपन ने, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। साथियों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, और इसी के कार्यकाल में 1881 में भारत में पहली बार दशकीय आधार पर जनगणना आरंभ होता है। लेकिन भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में किया गया था, मेयो के समय में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। कानपुर को याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, और भारत का मैनचेस्टर सिर्फ पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो साथियों, कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है? तो याद रखिएगा, ये है टाइफाइड, जो कि वायरस से नहीं होता है। ये रोग होता है जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है। प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, प्रसिद्ध त्यौहार जो कि ओणम है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में। और एक होता है पोंगल, जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा सभी सुमेलित नहीं है? तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, बिल्कुल सही है। भाग 17 में यहाँ पे दिया हुआ है राज भाषा, जो कि ये भी सही है। भाग 18 में संविधान संशोधन, ये गलत है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं आपात उपबंध। किस में है? भाग 18 में। संविधान संशोधन जो है ये किस में है? भाग 20 में है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये सभी सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ पे प्रतिनिधित्व होगा। तो आसान क्वेश्चन है, ये कहा था डफरिन ने। और इसी के कार्यकाल में, डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है?
तो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? हेलसिंकी। नाटो का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है जो कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आसान क्वेश्चन है, केरल राज्य बना है। मैलाकाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो देखिए दोस्तों, मैलाकाइट की बात करें, यह हो जाएगा तांबा का अयस्क है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में आता है? तो आसान क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रहों के नाम। तो ये आपका सन हो गया। तो सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक में है ये आपका सबसे पहले बुध। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। टोटल 8 क्या है यहाँ पे प्लेनेट है। तो यहाँ पे पूछा गया है शुक्र और मंगल। तो ये आपका बुध, ये शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? तो हमारा अर्थ है। हमारा अर्थ दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी। आगे देखिए, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंधित है शिक्षा से। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1906 को। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? देखिए कोरबा क्या है? तो एक कोयला क्षेत्र है और ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको LIC के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए LIC की स्थापना होती है 1956 में और इसके ठीक 1 साल पहले 1955 में SBI की स्थापना होती है। SBI का पुराना नाम पूछे तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? चलिए आंसर बताइए। नई मुद्रा जो यूरो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा साल 1999 में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यहाँ पे शासन था नंद वंश का। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने। याद रखिएगा किसने किया था? महापद्म नंद ने। नंद वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए। कालिदास किसके शासन काल में थे? और साथियों, कल ही हमने शाम 7:30 बजे की क्लास में जितने भी भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश है और उनके संस्थापक है, इस टॉपिक को हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो कालिदास किसके शासनकाल में थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था? तो यह किया था अकबर ने। यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किस खेती से संबंधित है? तो तिनकठिया कानून आप सभी जानते हैं चंपारण में है और यह नील की खेती से संबंधित है। उस भारतीय का क्या नाम था
जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उसका नाम था क्या? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको बताया है। इसका आंसर हो जाएगा लीगल राइट, यानी कानूनी अधिकार है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।